तुलसी के वृक्ष से। और रावण विभीषण के महाराज के यहाँ पर तुलसी का वृक्ष देखकर क्या भी बोले, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, जिसको एक बार पकड़ लिया सो पकड़ लिया। राम नाम की माला लिए जाप करने लगा, राम राम राम। रावण आया बड़ी तलवार लेकर के, और बड़ी तलवार लेकर आया। ए विभीषण, तेरे को मैं लाख बार समझाता हूं, तू राम का नाम मत ले, तू मेरी पूजा कर। मेरी पूजा क्यों नहीं करता, मेरी पूजा कर। विभीषण बजा रहे थे ताली बजाकर, राम 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 बोल रहे थे। ध्यान देना मेरे भाई बहन। विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, ओ मेरे भैया, मैं राम का नाम नहीं लेता, मैं आपकी पूजा करता हूं, आपकी पूजा करता हूं। विभीषण कहने लगा, भैया, ओ बड़े भैया, मैं राम की पूजा नहीं करता। कौन से राम की बात कर रहे हो आप? वो दशरथ नंदन राम की ना, मैं उनकी पूजा नहीं करता, मैं तो आपकी पूजा करता हूं। विभीषण को विचार, रावण को विचार आया, अरे नाम ले रहा है राम, ओ मेरे भाई बहन, नाम ले रहा है राम और कह रहा मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, कैसे? भैया बताओ। हाँ बताओ। बोले, भैया आपका नाम क्या? रावण। तो रावण के नाम का पहला अक्षर क्या? रा। रा माने मेरा दहिना हाथ। रावण के नाम का पहला अक्षर, अरे बोलो ना मेरी अच्छी अच्छी माता जी, बोलो ना, रा। एक हाथ से ताली बजाओ, बजेगी क्या? इसलिए बोले आपने ब्याह किया ना, तो मेरी भाभी कहलाई ना। और मेरे भाभी का नाम क्या है? रावण की पत्नी का नाम, अरे बोलो ना, मंदोदरी के नाम का पहला अक्षर। रावण का ही हाथ उठाया, बोले आपके नाम का पहला अक्षर और भाभी के नाम का पहला अक्षर, दोनों को जोड़ दो। एक बार विभीषण ने भी रावण के मुख से राम का नाम लिवा दिया और राम नाम की ताली बजा दी महाराज। तो रावण का रा और मंदोदरी का म हो गया और बज गई ताली। ताली की आवाज गई कहां? जब हम ताली बजाते हैं तो ताली की आवाज जाती कहां है? ताली की आवाज जाती है जिन्होंने हमको हाथ दिए हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर हाथ हमको जिनने दिए। किन्ने दिया है? अरे वो अविनाशी परमात्मा ने हमको अच्छे अच्छे हाथ दिए हैं। तो जब हमको हाथ दिए तो ताली बजना चाहिए ना। किसकी? और परमात्मा के नाम के कीर्तन की। उनके नाम के लिए कीर्तन में ताली बजाना चाहिए। क्यों रोता तू अपने हाथ के लकीरों पे? कई लोग आते हैं हमारे पास, गुरु जी हमारा हाथ देख दो ना, पंडित जी हमारा ज्योतिष देख दो ना, हमारी कुंडली देख दो ना, हमारा हाथ देख दो ना। कई लोग आते हैं, गुरु जी देखो हमारा हाथ देख दो। तो आप लोगों से कहूं, क्यों रोता तू अपने हाथ के लकीरों पे? हाँ, क्यों रोता तू अपने हाथ के लकीरों पे? अरे भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ, भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। और तुमको तो अच्छे अच्छे हाथ परमपिता परमात्मा ने दिया है, तो फिर दोनों हाथ से ताली बजाना चाहिए कि नहीं? अरे किसी नेता अभिनेता की जय नहीं बोल रहे हम, परमात्मा की जय बोल रहे। नेता का महान नेता है ये कौन? ये ठाकुर। और इनकी गद्दी जो है अटल है। इसलिए तो हमारे पुरखे भी, हम नहीं थे तो भी भागवत होती थी, है तो भी कहीं कथा हो रही, और हम चले भी जाएंगे तो यह कथा होती रहेगी। क्योंकि परमात्मा नाम अविनाशी, जीव नाम नासी। हम कहते हैं उपासना। उपासना का मतलब क्या? उप समीपे आसना। परमात्मा के समीप बैठना ही उपासना है। भगवान के पास में बैठना ही हमारी सच्ची उपासना है। और भगवान के सन्मुख बैठ करके भगवान की आराधना करना। और मेरे ठाकुर, अब और आपके अंदर परमात्मा है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। आप जब तक आपके शरीर में शक्ति है तब तक हम भक्ति कर सकते हैं। जब तक शरीर में शक्ति है तब तक हम भक्ति कर सकते हैं। और शरीर से यदि प्राण निकल गए तो हम कुछ नहीं कर सकते। ए राजा परीक्षित, तुम्हारे पास तो 7 दिन है
ऋषि का दिया हुआ श्राप है 7 दिन का, और 7 दिन बहुत है। हमको जीवन में भी 7 दिन मिले हैं, है कि नहीं? कल विस्तार से बताया। अगर 7 दिन भी हमको पूरी फैसिलिटी के साथ मिल गए तो हमारे लिए बहुत है। ए राजा परीक्षित, आज का हर व्यक्ति काल से डरता है, और जिसके पास तो मोबाइल है ना, उसके लिए बड़ा ही, जितना अच्छा है उतना दुख भी है। अरे कब कौन सी घंटी बजा दे, रात को 12 बजे जब खबर लगा दे, अच्छे मूड में बैठे हैं कोई अशुभ घटना सुना दे, कब कौन सी घटना सुनने को मिल जाए कह नहीं सकते। और हर व्यक्ति काल से डरता है, प्रत्येक व्यक्ति काल से डरता है, और काल से तो डरना ही नहीं चाहिए महाराज। काल से जो होना है सो होगा, डर डर के कोई कार्य करना, इसलिए तो हमारे यहाँ के संत महंत महात्मा कहते हैं निर्भय आए निर्भय वो को काल कभी ना, क्योंकि शंका ही संकट का निर्माण करती है। जब शंका भी किया, जिसने कभी अच्छा सोचा नहीं, ऐसे व्यक्ति के प्राण बड़े घूर घूर कर निकलते हैं। परिवार वाले भी होते हैं भगवान ले जा ले, इसको तो जल्दी होगा, बड़ा परेशानी है, खुद तो अच्छे से नहीं जी रहा है और हमको भी कहीं जाने, अरे डोला खाटा में पड़ा है तो हमको कहीं जाने का मौका भी नहीं मिल रहा है, जल्दी ले जा ले तो अच्छा है। काल से व्यक्ति को कभी नहीं डरना चाहिए, जो होगा सो होगा, और जब वो काल आएगा तो न आप रोक सकते हो न मैं रोक सकता हूं। कब न जाने किस रूप में मृत्यु होगी कोई नहीं जानता, और होगी ये निश्चित है। उसको न तो आप रोकने वाले हो, न मेरे परिवार रोकने वाले, और न मेरा रिश्तेदार रोकने वाला है, और मेरा धन न मेरा बल मेरे काम आने वाला है। जब इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे तुम देखते ही रह जाओगे, देखते ही रह जाओगे। और इस शरीर से जो सूक्ष्ममयी आत्मा है राजा परीक्षित, सूक्ष्ममयी आत्मा जो है वो शरीर को छोड़कर चली जाएगी, और ये 3.5 हाथ का शरीर तेरा धड़ाम से गिरकर पड़ा रह जाएगा, और लोग कहेंगे कि इसका राम नाम सत्य हो गया है। इसलिए मेरे भाई बहन, हमको समय मिला है 7 दिन का, और 7 दिन में कथा तो सुनो, लेकिन कथा को सुन करके अपने जीवन की व्यथा को दूर करो। अच्छा एक बात पूछूं आपसे, सबसे अच्छा सफर चली जा रही है ये जीवन की रेल, कर खिलौना समझ कर, खिलौना समझ कर, खिलौना समझ कर, इसको न के चली जा रही है ये जीवन की रेल। काली सेवा देते हुए ट्रेन में चल रहे हैं, चल है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। सभी लोग माता जी ताली बजाइए। हम ट्रेन में सफर करते हैं, देखते हैं कितने चढ़ते हैं और कितने उतरते हैं, देखते हो ना, वैसे कितने जन्मते और कितने मरते हैं। सभी लोग भाव से ताली सेवा देते हुए निर्माण किया, कोई हद बनाता
है और अनेक प्रकार के इंजीनियरों का सहयोग लेकर के इसमें किसी अन्य इंजीनियर का सहयोग नहीं लिया गया। एक ही इंजीनियर ने इस शरीर रूपी रेल का निर्माण किया। जिस कारीगर ने है इसी को बनाया, जिस कारीगर है इसी को जलाया, बड़ी अकल में पड़ता है इसमें। रेल आए चली जा रही है जीवन की रेल। इसीलिए परमात्मा ने जो इस शरीर रूपी रेल का आहार दिया, जो भोजन दिया, उसे छोड़कर इस संसार रूपी रेल में चलते हुए मनुष्य परमात्मा की बनाई हुई रेल का भोजन रूपी शराब का सेवन करोगे, नशे चौक हो जाएगी। इसमें अंडा और मुर्गा डाल लिया ना तो एम्पियर हाई हो जाएगा। जिस प्रकार से गाड़ियों का सिस्टम होता है उसी प्रकार से मानवीय देह का सिस्टम है। इसीलिए परम पूज्य परम आदरणीय परम श्रद्धेय राष्ट्रीय संत श्री इंद्रदेव जी महाराज क्या कहते हैं? और इस संसार रूपी जो प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने कईयों को आते भी देखा होगा और कईयों को जाते भी देखा होगा। कुछ लोग इस संसार में आते हैं, कुछ लोग जाते हैं। तो क्या कहते हैं इंद्रदेव जी? कोई इसमें आए, कोई इससे जाए, कोई इससे आए, कोई इससे जाए, कोई इससे आए, कोई इसमें जाए, कोई इसमें आए, कोई उसमें जाए। हर एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। जैसे कि अभी हमारे व्यासदेव जी महाराज के मुखारबिंद से आप लोगों को श्रवणपान कराया गया कि हर स्टॉप पर कुछ यात्री उतरते हैं और कुछ यात्री चढ़कर पुनः आगे की ओर अग्रसित होते हैं। उसी प्रकार से यह शरीर रूपी जो रेल है और ये संसार रूपी प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों को आप लोग ने आते भी देखा और आपके जीवन में जाते भी देखा। कोई इसमें आए, कोई इससे जाए, कोई इसमें आए, कोई इसमें जाए। जीव है मुसाफिर, जगत है सराहे, जीव जीव है मुसाफिर, जगत है सराहे, जीव है मुसाफिर, जगत है सराहे। होता है इसमें, होता है इसमें, होता है इसमें, होता है इसमें जन्मों का मेल। चली जा रही है जीवन की रेल आए, चली जा रही है जीवन की रेल, चली जा रही है जीवन की रेल, चली जा रही है जीवन की रेल, चली जा रही है जीवन की रेल। खिलौना समझ कर, खिलौना समझ कर, खिलौना समझ कर, खिलौना समझ कर,
इसे तो न खेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, हाय चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। माता जी तुम लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, भैया लोगों का। एक कहता है मैं बड़ा, तो दो कहता है मैं बड़ा, तीन कहता है, चार कहता है, अरे बोलो ना, पांच कहता है, छह कहता है, सात कहता है, आठ कहता है और नौ कहता है मैं बड़ा। नौ कहता है मैं। जब नौ बड़ा हो गया तो कोई है आगे? अरे कोई है क्या? अब एक ने सुनना, एक ने सोचा मेरी तो गिनती है कि नहीं, मैं अंगत में नहीं और पंगत में नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा नौ है। देखो जो धीरज रखता है वो वीर कहलाता है, ध्यान देना। एक ने कहा मैं कोई अंगत में नहीं और कोई पंगत में नहीं। एक काम करता हूं, सुनने के पास चले जाता हूं। अरे एक सुनने के पास गया, कहा भैया तू इधर बैठा है, एक काम करना, अगर तू मेरे अगर ये बाजू में बैठ जाएगा तो कुछ तकलीफ है तेरे को? ये साइड है, अगर ये साइड अगर मेरे अगर बैठ गया, ये साइड बैठा है, अगर ये वाले साइड बैठ जाएगा तो तेरे को कोई आपत्ति है? सुनने कहता है मैं कोई गिनती में ना भिनती में, मैं इधर बैठा क्या और उधर बैठा क्या, तू आया है मेरे पास, बैठ जाता हूं ना। और एक के बाजू में बन गया, सुन लग गया। कितने हो गए? बस 10। और ये होता है अच्छी वाणी यदि हो तो बड़े से बड़ा काम भी, अरे बोलो ना ओ मेरे भाई बहन। इसलिए तो गणेश जी 10 दिन तक रहते हैं। भादो मास शुक्ल चतुर्थी, चतुर्थी के दिन स्थापना होती है और चतुर्दशी के दिन विसर्जन होता है। कितने दिन होते हैं? 10 दिन होते हैं। और 10 और बस। हमारे शरीर में भी 9 दरवाजे एकदम खुले हैं और 10वें में स्वयं परम पिता परमात्मा विराजते आपके अंदर है, आपके अंदर। और जो अपने आप को जानता है वही परमात्मा को जान सकता है, और नहीं तो परमात्मा यहां से निकल जाएंगे, भगवान यहां से निकल जाएंगे, तुम अपनी आंखों से देख। अरे बोलो ना, साधारण दृष्टि से अर्जुन नहीं देख पाया तो हमारी और तुम्हारी क्या बात है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। अरे जोर से बोलना पड़ेगा, अरे जोर से बोलो ना। जय जय श्री राधे। हम बोलेंगे राधे राधे, आप बोलोगे श्याम मिला दे, ठीक है? राधे राधे श्याम मिला दे, ए राधे राधे, ए राधे राधे, ए राधे राधे रटे चलो आएंगे बिहारी, राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे हरी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। सभी लोग एक बार दोनों हाथ कर जय जय श्री। हाँ, फिर क्या बात है? अरे अपने गांव की कथा है, अपने गांव के पंडित जी आप भी अपने हैं, मैं भी अपना हूं, और ये प्रसारण करने वाले भी अपने ही हैं। पूरा कोई समय का कोई पाबंद नहीं है, पूरी कथा को पूरा प्रसारण देखते रहेंगे जब तक देखना है। क्यों भैया, है कि नहीं? कोई लिमिट है कि इसकी? हाँ, पूरा दिखाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं तो इनका टाइम टेबल बंधा रहता है,
3 से 6 माने 6, आधा घंटा भी ज्यादा नहीं, एक आधा घंटा का 15 मिनट भी ज्यादा नहीं होता, लेकिन ये बेरडी बार है। तो मैं कह रहा हूं कि नीति के अनुसार चलने वाला परेशान हो सकता है, परास्त नहीं होता। और ये शून्य की बात बताई मैंने, 10 हो गया, है कि नहीं, है कि नहीं? हाँ। तो सुनीति को देख करके सुरुचि ने कहा, सुरुचि कौन? स्वरुचि, जो मेरे को लचे, स्वच्छ रुचि से स्वरुचि, जो मेरी मर्जी चले उसी का नाम है